तो आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। मंदिरों में इसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जय घोष के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। तो सुबह से ही तमाम जो मंदिर हैं उनमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है। इस बार शुभ संयोग पड़ा और 5 सोमवार पूरे सावन के महीने में पड़े और ऐसे में जो भक्त है वो और ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 5वां और अंतिम सोमवार है सावन का। क्योंकि कहा जाता है सावन के सोमवार में अगर भोले बाबा की भक्ति की जाए तो भोले बाबा जल्द प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ऐसे में देखिए जो कांवड़िए हैं उन पर पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये कांवड़िए पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही थी। तो सावन का 5वां और अंतिम सोमवार आज है और ऐसे में शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। बम बम भोले के जयकारे शिवालयों में गूंज रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा आसान है। भगवान शिव भोले बाबा कहलाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उज्जैन महाकाल की, जहां पर भगवान शिव का महाकाल का जलाभिषेक किया जा रहा है और गर्भगृह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है, कहीं जलाभिषेक हो रहा है, कहीं दुग्धाभिषेक हो रहा है, कहीं भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि आज जब अंतिम सोमवार है तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि आज 5वां और अंतिम सोमवार है। तो तमाम शिवालयों के दर्शन आपको हम कराएंगे, क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको हम चंडीगढ़ लेकर चलेंगे जहां पर थानेश्वर हैं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आपको लेकर चलेंगे क्योंकि मोहन वहां से जुड़े हुए हैं। आपको हम ऋषिकेश भी लेकर चलेंगे, कृष्णा रावत वहां से जुड़ी हैं। और इसके अलावा बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी हम आपको लेकर चलेंगे, हरेंद्र वहां से जुड़े हैं। हरिद्वार से मयंक वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ही लिए चलते हैं। आज इस तरीके से वैसे तो साल भर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा होता है मोहन, लेकिन आज खास तौर पर जब 5वां और अंतिम सोमवार आज है तो कैसी धूम बाबा के दर पर देखने को मिल रही है। अभी जो है अभी भस्म आरती समाप्त हुई है और यहाँ पे 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगा था। आज अंतिम सोमवार के दिन हमारे साथ हमारे गुरुजी जुड़े हुए हैं। गुरुजी आप बताइए किस प्रकार की सावन का सोमवार महापर्व रक्षा का बहुत बड़ा पर्व है। आज प्रातःकाल भगवान का भस्म आरती के अंदर महाअभिषेक पंचामृत पूजा किया गया, अनेक फलों के रस और पुजारी परिवार के द्वारा जो हाथों से रक्षा सूत्र बनाया गया भगवान के लिए वो भगवान को धारण कराया गया। यही प्रार्थना की गई है कि जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सबका आनंद हो, सब रहे, आनंदमय रहे और बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद सदा सबके ऊपर बना रहे। यही प्रार्थना बाबा महाकालेश्वर से आज की गई है। जैसे बाबा महाकाल की प्रार्थना की गई है, अपन श्रद्धालुओं से पूछते हैं, श्रद्धालुओं मोहन अगर एक बार संभव हो, क्योंकि आप नंदी हॉल में मुझे नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो दर्शन अगर आप करा पाए सभी दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक तो गर्भगृह से आपको बाबा महाकाल के दर्शन जो हमारे सहयोगी मोहन है वो करा रहे हैं, खुद वो नंदी हॉल में इस वक्त मौजूद हैं। और ऐसे में देखिए सुबह सुबह अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं बाबा महाकाल के दर पर तो आप भारत 24 के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम सोमवार है, सावन का 5वां सोमवार आज सावन का है। और ऐसे में सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर भस्म आरती में शामिल होने के लिए जब पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीर आप देख पाएंगे। और अब गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहां पर भगवान शिव का
श्रृंगार अब किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब भस्म आरती संपन्न हुई, इसके बाद अब अगली आरती की तैयारी होगी। उसके पहले अब बाकायदा बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। भोग आरती चूंकि अब होगी और ऐसे में भोग आरती के पहले बाबा महाकाल का श्रृंगार और उसके पहले की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग स्थानों से वो जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ आपको लेकर चलेंगे, थानेश्वर वहां से जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, बाबा महाकाल के दर्शन हमने कर लिए। चंडीगढ़ के आप किस मंदिर में मौजूद हैं? आप दर्शन वहां से कराइए। देखिए, चंडीगढ़ का ये प्राचीन शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि आज शिव मंदिर में, शिवालय में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सुबह सवेरे से, क्योंकि आज पूर्णमासी है, रक्षाबंधन है और सावन का 5वां सोमवार है। क्योंकि सुबह से ही 8:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, इसलिए सभी इस योग के अंदर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान शंकर बहुत बोले, आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि भक्त किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पंचामृत से भगवान का स्नान कर रहा है, तो कोई दूध से स्नान कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का पूरा तांता लगा हुआ है। पुजारी जी भी अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र महिलाओं द्वारा बांधा जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव को अगर रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो भगवान शिव पूर्णतः उनकी रक्षा करते हैं। आप देखिए, कोई बेलपत्र चढ़ा रही है। पंचामृत से एक महिला है जो भगवान शिव का स्नान करा रही है, साथ में बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। बेलपत्र के बारे में मान्यता है कि यदि बेलपत्र आपको नहीं मिलते तो भोले शंकर पर जो बेलपत्र चढ़ा होता है उसे धोकर वापस उल्टा करके चढ़ा दीजिए, उसकी भी मान्यता रहती है। आप देख सकते हैं कि पंचामृत से स्नान हुआ है। ये भगवान को शहद चढ़ाया जा रहा है, गुड़ चढ़ाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से सब भगवान शिव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है 8:40 तक। इस दौरान अगर भगवान शिव से कोई भी अगर उनकी पूजा करके मनोकामना मानी जाए तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और 1:32 पर रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो जाएगा। उस समय के बाद, क्योंकि पहले भद्राकाल चल रहा है, भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, ऐसे में 1:32 से रक्षा सूत्र बांधने का जो भाई बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी उसका शुरू हो जाएगा। ऐसे में सुबह से ही भगवान अपने इष्ट देव भोले शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, और भगवान शिव को प्रसन्न करना उतना ही ज्यादा आसान है। आपने जिस तरीके से बेलपत्र का जिक्र भी अभी क्योंकि किया, लौटूंगी आपके पास। हरिद्वार चलते हैं अब आपको लेकर। आप मयंक वहां से जुड़े हैं। मयंक, आप दिखाइए तस्वीरें हरिद्वार से कैसी हैं? बिल्कुल पलक, देखिए अब मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान भोलेनाथ के ससुराल दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर। और सुबह से क्योंकि बारिश का मौसम था तो अभी तो भक्तों की जो संख्या है वो कम है, लेकिन सुबह से यहाँ भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और बाबा को करके अपनी मनोकामना के आगे रख रहे हैं। कि आज सावन का जो 5वां सोमवार है, आखिरी सोमवार है, और ये मान्यता है, पुराणों में भी इसका जिक्र है कि जो पूरा महासावन का बाबा भोलेनाथ वो इसी मंदिर में यहाँ विराजमान होते हैं। और हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, हम इनसे बात करें। कहाँ से आप आए हैं और क्या बाबा के दर से मांगा है? हम हरियाणा पलवल से आए हैं और बाबा की ससुराल में आखिरी सोमवार है, अपना दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप भी आए तो महादेव ये आखिरी और हम हर महीने भोले बाबा दर्शन करने के लिए बिल्कुल मयंक, सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए, भगवान भोले का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपके पास लौटूंगी। अब दर्शकों को हम ऋषिकेश लिए चलते हैं। कृष्णा रावत वहां से जुड़ रही हैं। कृष्णा, तस्वीरें आप दिखाइए जरा। जी पलक, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ लोग सुबह से आ रहे हैं और इस मंदिर की अपनी क्या मान्यता है, क्योंकि ये काफी पौराणिक मंदिर है और पुराणों में भी इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब चंद्रदेव को श्राप लगा था तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी और उन्होंने यहीं पे शिव जी की आराधना की थी। और एक और मान्यता मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे विवेकानंद जी जब आए थे, स्वामी विवेकानंद जी जब ऋषिकेश आए थे धर्म की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने यही इसी कुटिया में, इसी चंद्रेश्वर मंदिर की कुटिया में रह करके उसका अध्ययन किया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, नंदी जी हैं और नीचे गर्भगृह की मैं कोशिश करती हूँ आपको लाइव दर्शन करा सके हम चंद्रेश्वर महादेव के, तो वो भी हम कराएंगे। ये गर्भगृह है जिसके दर्शन हम कराना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रेश्वर महादेव की अपनी एक अलग मान्यता है और काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वैसे आज मौसम बारिश का है, इस चक्कर में थोड़ा सा लोग कम आए हैं, लेकिन हर बार, और ये सावन का आखिरी सोमवार है,
तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल तस्वीरें क्योंकि आप दिखा भी रही हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, आपके पास लौटूंगी। अब आपको लिए चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। हरेंद्र वहां से जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, बाबा विश्वनाथ की नगरी में वैसे तो साल भर धूम रहती है, लेकिन खासतौर पर जब सावन हो और आखिरी सोमवार हो तो कैसी तस्वीरें हैं? सोमवार है और कल देर रात 2:30 बजे से मंगला आरती के बाद बाबा का पट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। हालांकि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सोमवार की अपेक्षा आज भीड़ कम है, लेकिन फिर भी जो है मंदिर प्रशासन का ऐसा भीड़ प्रबंधन है कि सारे लोग बड़े ही आसानी के साथ जो है बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और पूरे काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टर में सुरक्षा की दृष्टि से विभक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात की यहाँ चप्पे चप्पे पे 1760 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एटीएस है, LIO भी है। आइए हम जानते हैं कि हमारे भी श्रद्धालु है और आपने दर्शन कर लिया, मिली आपको। हर हर महादेव। और देखिए आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। तो कहा है बिल्कुल बुझे बुझे लग रहे हैं, बाबा के दरबार तक आ गए। हर हर महादेव। 2 बजे 2:30 बजे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बिहार कैमूर। अच्छा, सब बिहार कैमूर। तो हर हर महादेव की जय घोष यहाँ पर हो रही है, गुंजायमान ये पूरी नगरी फिलहाल महादेव के जयकारों से है। आपके पास लौटूंगी। अब रांची लिए चलते हैं, धनंजय वहां से जुड़े हैं। धनंजय, आप रांची के किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं पहाड़ी मंदिर में मौजूद हूँ और सावन का अंतिम सोमवार ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस तरह से सुबह से करीबन 3 बजे भोर से जो बारिश हो रही है, जिसके कारण भक्तों में थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन जो उत्साह है भक्तों में, सावन का जो पवित्र महीना आज समाप्ति है, क्योंकि आज लास्ट सोमवार देख पा रहे होंगे, जो दर्शन कर पा रहे होंगे पहाड़ी बाबा का जो दर्शन, हम सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और भक्त जलाभिषेक करके नीचे पहाड़ी मंदिर के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आज सोमवारी का जो अपना एक महत्व है, वो महत्व में पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, अब आपको तस्वीर अंदर भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे साक्षात लोग भगवान शिवलिंग पे जल अर्पण कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। और जो भांग है या फिर तमाम जो बेलपत्र चढ़ाने का अपना अलग महत्व, भगवान शिव के साथ अगर इस तमाम दूध और जलाभिषेक करते हैं तो जो मांग करते हैं, जो अपने सावन में 5 जो सोमवारी थी, सोमवारी में हर सोमवार में जिस तरह से भीड़ देखे गए थे, इस बार भी शिवालयों में ऐसे झारखंड के तमाम शिवालयों में भीड़ देखी जा रही है। और लगातार सुबह से भक्तों में जो कतार है वो देखने को मिल रहा है। और जो साक्षात हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करवा रहे हैं और दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करें, जो भक्तों में आस्था है, पवित्र जो सावन का जो पवित्र महीना है आज समाप्ति है, उसमें सोमवार को जिस तरह से जलाभिषेक करने का अपना एक अलग महत्व है। माँ पार्वती भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से जो मनोकामना तो जो वर मांगे जाते हैं वो पूरी होती है। तमाम जो तस्वीर है अपने आप में जो देख रही है, आप किस तरह से तैयारी है, क्या करना चाहिए अंतिम सोमवारी को लेकर? अंतिम तो पूरा तैयारी किया हुआ है। अब देखिए भक्त लोग का आना चालू हो गया। सुबह से तो पानी आ रहा था, इसलिए थोड़ा भक्त का कमी हो गया है, लेकिन अब आना चालू हो गया है। तस्वीर अपने आप में आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, पूजा अर्चना की? सोमवारी लास्ट है। रांची से आए। तो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से जलाभिषेक किया जा रहा है भोलेनाथ में, पूजा अर्चना में सब नील है। और अपने आप में ये तस्वीर ये बताता है कि जो भक्तों में आस्था है भोलेनाथ का, जो बारिश ने बाधा डालने की जरूर कोशिश की, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह इतना है कि बारिश भी बाधा नहीं बन पाई। आपके पास से लौटूंगी, आप सभी के पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसके पहले तस्वीरें जरा हम दिखाते हैं दर्शकों को, क्योंकि आज तमाम जो शिवालय हैं वो बाबा शिव को लेकर गूंज रहे हैं और उनके जयकारे गूंज रहे हैं। लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। और अब 3 तस्वीरें हैं, मुजफ्फरपुर, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और राजधानी दिल्ली। ये 3 तस्वीरें आप देख पाएंगे, जहां पर मुजफ्फरपुर में आप देखिए कांवड़िए हैं, आम जो श्रद्धालु हैं वो मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए हैं गरीबनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, बाबा शिव का आशीर्वाद पाने के लिए। उज्जैन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर, और इसके अलावा काशी की भी ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
और तीसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे राजधानी दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर। जहां पर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर भक्त यहां पर पहुंच रहा है, चाहे काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हों, चाहे बाबा महाकाल की तस्वीरें हों, या दिल्ली की तस्वीरें हों, या मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हों। यहां पर हाथों में जल का लोटा लिए हुए भगवान शिव पर जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और हर किसी की कोशिश है कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के सोमवार में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगियों ने दिखाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।